गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ हॉस्पिटल अपने रूटीन चेकअप के लिए एक्चुअली। और दीपक जी गए हैं स्लिप बनवाने, तो वेट कर रही हूँ। और लाइन देखो और रश देखो। ऑलवेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। सो फटाफट से करते हैं अपना ये काम कंप्लीट रूटीन चेकअप का, और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली वी हैव डन विद आवर चेकअप। दीपक जी को मुझे भगाने की लग रही है। हाँ, वीडियो में। हेलो, हॉस्पिटल के दर्शन हो गए? हॉस्पिटल के दर्शन हो गए। चलो अब चलते हैं ऑफिस, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। ठीक है, पहले ऑफिस चलते हैं। जाओ। चलो बाय 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 बाय। तो ये सारी अपडेट देनी पड़ती है अपने सब्सक्राइबर्स को, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये फोन नहीं था, स्मार्टफोन थी। हे गाइस, वेलकम बैक एंड सॉरी आज नेक्स्ट डे पर आपसे मिल रही हूँ। कल हॉस्पिटल के बाद से बहुत कुछ आपको बताना था, बट टाइम नहीं मिला। मुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉगिंग करूँ। और मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ है नहीं व्लॉगिंग करने के लिए। जस्ट टाइम बीत रहा है, गुजर रहा है कल का, और मतलब बहुत बिजी है, और मतलब आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। व्लॉगिंग कैमरा उठा के मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग करूँ। इट डजंट मीन दैट कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। मतलब लाइफ इज वेरी नॉर्मल, बहुत कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल ही था, बट ऐसे कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा उठाऊं और बार बार आपको कुछ चीजें दिखाऊं। फिर भी मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, जैसे कि आपने पीछे देखा, मैंने रात को, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने कल फ्राइडे में क्या क्या खाया था। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था 1 पराठा और गोभी का पराठा विद चाय, और वो करके मैं सीधे हॉस्पिटल निकल गई थी। हॉस्पिटल में लंच लेकर नहीं गई थी, तो हॉस्पिटल जो आपने देखा पूरी क्लिप की, हॉस्पिटल गई हूँ, हॉस्पिटल चेकअप हुआ एंड ऑफिस आ गई। मैं लंच लेकर ऑफिस नहीं आई थी। पहले मैं अपने डाइट मील बता रही हूँ आप लोगों को कैसे मेरा मील मैंने पूरे दिन रखा। तो पराठा खा के गई, फिर ऑफिस सीधे डायरेक्टली हॉस्पिटल से ऑफिस आ गई। मैं खाना नहीं लेकर आई थी, लंच नहीं लेकर आई थी, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे दोपहर में, नथिंग एल्स। मैंने कुछ खाया ही नहीं पूरे दिन, सिर्फ फ्रूट्स खाए। और एक प्लेट भर के सैलेड बनवाई थी एंड वही खाया मैंने, फ्रूट सैलेड। एंड उसके बाद मैं घर जाकर, जो मैंने आपको डिनर दिखाया कि मैंने राजमा राइस खाए हैं, तो बस मैंने राजमा और राइस खाए, बस राजमा राइस और रोटी खाई मैंने कल डिनर में। मतलब एक पर प्लेट भर पेट खाना खाया फिर मैंने रात में घर जाकर, क्योंकि मुझे थर्सडे मेरा फास्ट था। मैंने उस दिन कुछ नहीं खा रखा था पूरे दिन, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, और रात को जो खाया वो आपने देखा ही था। नेक्स्ट डे भी एक पराठा खा के निकल गए, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तो कल रात को जब मैं फ्राइडे नाइट अपने घर पहुंची हूँ, तब मैंने राजमा राइस रोटी ढंग से पेट भर के खाना खाया था। फिर हो गई नेक्स्ट डे। तो सुबह आज मतलब कि सैटरडे, जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो, सैटरडे मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, बेसन का चीला विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, गाजर शिमला मिर्च प्याज डाल के अच्छा सा बढ़िया सा चीला बनाया। एंड मैंने भरपेट नाश्ता किया 1 कप चाय के साथ, टमाटर की चटनी, बेसन का चीला और 1 कप चाय। मैंने अच्छे से 1 चीला 2 चीले मैंने खाए, 1 से 2 चीला आराम से खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। एंड देन मैं आ गई हूँ ऑफिस। यस, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्या बताया। तो ये पूरी डाइट का रूटीन था मेरा फ्राइडे का, जिसका मैंने आपको दिखा दिए थे क्लिप्स, आपने देखी। ये मैंने पूरे दिन खाया और इस तरीके से मैंने पूरा अपना शेड्यूल बनाया। अब मैं आपको ये बताती हूँ मुझे मेरे डॉक्टर्स ने क्या कहा कल। तो गाइस, मेरी जो स्टेरॉइड्स है
वो 5 mg की 5 दिन के लिए खानी है, लास्ट अब ये 5 डेज खानी है, उसके बाद वो बंद कर देंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स एक बार में बंद नहीं करते। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं वो इस बात का मतलब जानते हैं कि स्टेरॉइड्स को बंद करने का एक तरीका होता है कि अगर आप कोई हाई डोज खा रहे हो, लाइक मैं 30 mg खा रही थी, तो 30 से फिर मैंने 20 mg खाई, 20 से 10 mg, और अब मैं 5 mg खाऊंगी, एंड देन इट विल बी क्लोज। तो ये दवाई बंद करने का तरीका होता है स्टेरॉइड्स को। तो ये जो स्टेरॉइड टैबलेट है 5 दिन की और खानी है, दैट्स देन गुड टू गो। मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। रूटीन में जो दवाइयाँ, मेरी नेबुलाइजर मुझे करते रहना पड़ेगा। नेबुलाइजर वो जो पंप लेते हैं ना मेस्टमा पंप, उसका रिप्लेसमेंट होता है, तो सुबह शाम मैं नेबुलाइज कर लेती हूँ जब मैं घर में होती हूँ, और बाकी जब मेरे एस्थमा पंप है वो मैं ऑफिस लेकर आती हूँ, इन केस कोई सिचुएशन बिगड़े या तबीयत खराब लगे तो मैं वो ले लूँ, ठीक है। और नॉर्मल जो डेली दवाई है, डाइटोर है, भाई डाइटोर चलेगी मेरी, जो मेरी चलती है बीपी की और खून वगैरह के थोड़ा सा पतला करने टाइप्स की लिए चलती है वो, कि एक्सेस वाटर ना रहे, एक्सेस वाटर को निकालने के लिए चलती है वो दवाई। तो वो दवाई मेरी, मतलब मैं ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ बाय गॉड ग्रेस और आप सबके प्यार और दुआओं से मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मेरी बस 5 दिन की स्टेरॉइड्स और चलनी है, फिर मेरी टैबलेट खत्म हो जाएगी एंड रूटीन चलेगा, एंड थैंक गॉड कि ठीक रहूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक तो ये, और क्या बताना था, और आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आज मुझे बहुत सारे। तो आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चन है। साक्षी मल्होत्रा जी ने कहा है कि दूध के साथ फ्राइड नहीं खाते। हाँ जी साक्षी जी, नहीं खाते, बट दूध नहीं था उसमें ना, मैंने चाय पत्ती मसाला डाला हुआ था, तो इट्स लाइक टी दूध, मतलब चाय पत्ती वाला दूध जो सब जानते हैं पीते हैं, तो वो दूध था वो, और वो पिया था मैंने। आप बेसन की पकौड़ियाँ खाने से इसलिए जो जूजा फहाद करके हैं वो, जिन्होंने मुझसे पूछा है, हाँ मैं आपको बता दूं होता क्या है। विंटर्स आप इट्स अबाउट योर हाउ यू टेक योर मील्स पूरे दिन। जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि मैं पकौड़ी खा रही हूँ, वेट लॉस में पकौड़ी खा सकते हैं कि नहीं। देखिए मैं ना एज सच कोई रूल्स फॉलो नहीं करती, मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ और उसके हिसाब से खाना करती हूँ। अगर मुझे कोई एक मील ऐसी खानी है जो या तो वो बाहर की है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि जो पूरे दिन का जो मील है मैं उसको बैलेंस करूं, पूरे दिन ना खाऊं। जैसे कि थर्सडे को मैंने रात को पकौड़ी खाई आलू की बिना नमक की और दूध पिया, तो सुबह मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया हुआ था, आपको पता है, नॉट इवन सिंगल थिंग, मैंने कुछ नहीं खाया। तो उसने क्या किया, वो बैलेंस आउट कर दिया वहां पर कि फ्राइड तो खाया बट बिना सॉल्ट के खाया, और पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो इतनी कैलोरीज भी मैंने नहीं ली, तो वो वहां पर। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपका पूरे दिन का मील, देखो ये जिंदगी है, यहाँ आप खाना बंद नहीं कर सकते हो सब कुछ, कितने दिन परहेज कर लोगे, कितना दिन। तो बेटर है कि आप अपने आप को समझो, आप सब टाइम नहीं खा सकते हो, हर टाइम बाहर का नहीं खा सकते हो, आपकी बॉडी इतना नहीं झेल पाएगी। आप चीज़ों को समझिए, अगर आपको रात को किसी शादी में जाना है और आप जानते हो कि मेरा वहां पर हैवी होने वाला है, तो आप सुबह मत खाइए, मतलब सुबह बहुत हल्का रखिए अपने आप को, जितना हल्का आप रख सकते हैं। अगर नहीं खाता तो भी बहुत बेटर है कि नहीं खाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट कि आप वो दिन वो टाइम इंजॉय कर सकते हो खा के अच्छे से, और अपना बैलेंस कर सकते हो। अब एक टाइम खाने जा रहे हो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ठूस ठूस के भर लो अपने आप को, तो वो भी नहीं है, थोड़ा सा लिमिट में खाइए, लेकिन सब कुछ इंजॉय कीजिए। ये होता है मेरा पैटर्न वेट लॉस करने का और अपने मील को प्लान करने का, पूरे दिन के मील को प्लान करने का। गाइज मैंने बहुत टाइम डाइट, 3 महीने आप लोगों के सामने डाइट भी प्लान भी लिया, बट वो सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज ऑफ बीइंग माई शेड्यूल। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, जहाँ पर मुझे बच्चे के लिए नाश्ता, पति के लिए खाना, और उनके लिए लंच, एक सासू माँ के लिए, तो और मुझे अपने खुद के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो अगर अलग अलग बनाने के चक्कर में क्या होता है कि वो चीज़ें बैलेंस नहीं होती, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन, मेरे को घर से टाइम से निकलना है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और टाइम पे अपने जॉब पे पहुंचना भी है। और अगर मुझसे कोई कहे कि तुम 4 बजे उठ जाओ, तो यार नहीं हो सकता, रात को 11 बजे सो के पूरे दिन थक के, और अब तुम बोलो कि सुबह 4 बजे उठने का शेड्यूल डालो, तो मैं नहीं उठ सकती। मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठती हूँ, एंड मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं जो बेसिकली जो सबके लिए बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ। इन केस ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे लगता है कि वो गलत खा रहे हैं या बाहर का खा रहे हैं, या इसके बजाय मैं ये खा सकती हूँ, तो मैं वो खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ अपने लिए। लाइक आज मेरे हस्बैंड ने ऑमलेट ब्रेड खाया नाश्ते में, बट मैंने बेसन घुला हुआ था, बैटर बना हुआ था, तो मैंने चीला खाना प्रेफर करा, मैंने वो चीला खाया, मैंने उसको नहीं लिया। तो
इट्स अप टू यू कि आप अपने मील्स को कैसे बैलेंस करते हो, अपनी आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है, आप कैसे, आपकी पूरे दिन की शेड्यूल कैसा है, आप बहुत बिजी हो या अपने आप को समय दे सकते हो। डाइट फॉलो वही कर सकते हैं जो अपने आप को समय दे सकते हैं, या जिनके यहाँ बहुत अच्छी कुक्स रखी हुई हैं, जिनको उनका आपने डाइट चार्ट दे दिया और वो बना बना के आपके सामने परोस रही है कि भाई अब आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये है, आफ्टरनून का ये है, लंच डिनर का ये है, इवनिंग स्नैक्स ये है। हमारे पास ऐसी कोई मतलब हेल्पिंग नहीं है, हमें खुद ही सब कुछ करना है। तो बीइंग अ वर्किंग पर्सन, मैं अब जो सबके लिए बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ, बट एक तरीका देख लेती हूँ कि मुझे किस तरीके से खाना है, एंड इसीलिए मैं अपने पूरे दिन का जो मील है वो खाती हूँ, और जिसमें 3 मेजर मील्स होती हैं और 2 स्नैकिंग्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुझे मनदीप सिंह जी ने वो एनिवर्सरी वाला मेरा देखा होगा ना 1 मिनट शॉर्ट्स, तो उसमें उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी बोला। थैंक यू मनदीप सिंह जी। फरनाज, अरे वाह, एक और सिमिलरिटी, प्रिया जी मैं भी मीठा पसंद नहीं करती। एग्जैक्टली फरनाज जी, मुझे तो बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है, बिल्कुल इन द सेंस कि ठीक है पेस्ट्री है, केक है, स्मॉल अमाउंट में किसी ने दे दी ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि आज का खाना तुम्हारा ये मीठे चावल हैं या मीठी कोई डिनर, मीठी चीज रख दी डिनर में, तो वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरने वाली, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन मीठे से नहीं मिलती। सादिया जी ने भी मुझे हार्ट दिया था, थैंक यू सादिया जी, दिस इज फॉर यू। मनदीप जी, आपका सच में डिफिकल्ट है इतना, फिर भी हैप्पी रहते हो, आपका वेट मैरिज से ज़्यादा था। हाँ जी, मैं अपनी मैरिज के टाइम पे आई वॉज 85 kg, एंड तभी मेरी शादी हुई थी। दीपक जी ने मुझे पसंद किया था, ही लव्स मी, ही लाइक्स मी, एंड यस 85 से एट 95 kg मैंने कंसीव किया था, एंड पूरी 9 मंथ की जर्नी में मेरा 118 किलो वजन चला गया था। एंड जो वो तो होता है ना जापा पीरियड, जब बच्चा होने के बाद का जो पीरियड होता है, इट विल गेन माई वेट 127 kgs, एंड लास्ट 5 to 6 years में उसी वेट पे सस्टेन किया। मई से जब मैंने करना शुरू किया अपने ऊपर काम, मार्च अप्रैल मई मैंने किया, तो इट विल ब्रिंग मी डाउन। 127 से मैं फिर आई 123 पर, 123 से मैं आई 118 पे, एंड 116 115 इस टाइम मेरा वेट चल रहा है। तो इस तरीके से मेरा वेट कम होना शुरू हुआ। एंड फिर मेरे को एवियन, आपका कितना डिफिकल्ट है इतना काम, फिर भाई हैप्पी रहते हो। यार काम से हैप्पी रहने का कोई मतलब नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको निभानी पड़ेगी, और खुश होकर निभाएंगे तो इजी लगेगी, और रोते रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगी। तो अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप घर के रिस्पॉन्सिबल हो, तो जितने खुश होकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे तो वो काम उतना ही आसान रहेगा, एंड परिवार में कलेश कम होगा, चिड़चिड़ कम होगी। फनी बोन्स का मैंने बता दिया कि डाइट में फ्राइड पोटैटो भेजिए। मुझे सारा जॉनसन जी ने भेजा है, फीलिंग सो इंस्पायर्ड, कीप अप अमेजिंग वर्क प्रिया, जर्नी इज मोटिवेटिंग मी एवरी डे। थैंक यू सो मच जॉनसन जी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देखकर अगर कोई मोटिवेट होता है तो यस, बहुत बहुत खुशी होती है कि आप अपने काम के थ्रू अपने काम से किसी को इंस्पायर कर पा रहे हो। मनदीप सिंह जी ने पूछा आप कहाँ से हो। बेसिकली मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से हूँ, मेरा ससुराल दिल्ली में है, मैं दिल्ली वर्किंग हूँ। एंड वाओ पुअर गर्ल कफिंग मेकिंग वीडियोस इन दिस डेस्क। गुड लेडी, रूबी कुमारी ने गुड लेडी, हाय मैम यू आर डूइंग सो नाइस। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मेरा भी वेट 100+ है, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है काम वगैरह करने में, चिड़चिड़ा जाती हूँ जल्दी, बट आपको देखकर हिम्मत मिलती है। शायद जिंदगी में सभी के रंग देखने पड़ते हैं। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, एंड सारा लव फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड दिस लव फॉर यू फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल। एंड देखिए लाइफ है, लाइफ में परेशानियां आती रहती हैं, एंड वेट मेरे लिए काम की परेशानी कभी से नहीं बना। जब मैं आज 85 किलो की थी तब भी मेरे लिए वेट कभी इशू नहीं था काम करने में। आज मैं 116 किलो की तब भी काम करने में मुझे नहीं लगता कि वेट काम करने का लिए इशू बनता है कभी भी। काम, हाँ
वेट से आपको बीमारियां बढ़ती हैं, जल्दी जल्दी सांस फूलती है, बट एज सच कि आप उसको बहाना बनाकर काम ना करो वो गलत है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम करिए, काम करने में जितने आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। दीना शर्मा ने बोला है कि आप गर्म पानी से ना कच्ची हल्दी, यार मैं दीना मंगवाने वाली हूँ कच्ची हल्दी, यू आर राइट, बट मेरी लाइफ, मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी आप सब्जी खरीदना ना तो कच्ची हल्दी खरीद लेना, मैंने उनको बोला है ये बात। यूट्यूब यूजर आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके ब्लॉग्स डेली इंतजार करते हो, थैंक यू सो मच। लीला राठौर जी, मैम बहुत हिम्मत वाले हो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और हिम्मत आप लोगों को देखकर आ जाती है, एंड जब आप बोलते हो ना कि हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं, तो ये हमें और मोटिवेट करता है कि नहीं प्रिया तुझे, मुझे लगता है कि यूट्यूब मुझे खुद भी नीचे नहीं गिरने देता, और आप लोग मुझे नीचे नहीं गिरने देते हो, ये कह सकते हो, या आप मुझे डल नहीं पड़ने मुझे कमजोर पड़ने नहीं देते हो। बिकॉज जब आप ये बोलते हो ना कि आपको देख के मोटिवेशन मिलते हो, तो मुझ में खुद में मोटिवेशन आता है, नहीं प्रिया तुझे देख के तो 10 लोग हिम्मत कर रहे हैं, तो तू हिम्मत नहीं हार सकती, तुझे करना है। तो बस यही एक चीज है जो मुझे उठा के खड़ा कर देता है दोबारा से यूट्यूब बनाने के लिए। यूनिक गेमर्स में से मेरे पास आया था कि आप 25 दिसंबर को हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं भी अस्थमा पेशेंट हूँ और आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी, विंटर्स काटने मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। लास्ट ईयर इस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में 25 दिसंबर, मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं डेली अप डाउन कर रही थी डॉक्टर्स के लिए 16 दिसंबर के आसपास, एंड इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि 25 दिसंबर तक मैं एडमिट हो गई थी। तो हाँ, थोड़ी सी सिचुएशन तो खराब हो ही जाती है। कितना वेट कम हुआ, देखिए गाइज मैंने अभी आपको वेट स्टोरी सारी बता दी, कितना कितना कम हुआ। काजल गर्ग जी, आप यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो गई? नहीं यार काजल जी, कोई मेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, एंड आई एम कीप डूइंग माई वर्क, बस मेहनत कर रही हूँ मैं, और मैं इतना जानती हूँ कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बट मिलता है, तो मुझे भी मिलेगा, और आप लोग का प्यार और साथ रहा तो हमेशा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। शिवी दी, आप इतना सारा काम अकेले कर लेते हो, ग्रेट हो। मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा ग्रेट वो लोग हैं जो मजदूर हैं, जो बर्तन धोने के लिए मैंने हाउस हेल्प ले लिया है। मेरी हाउस हेल्प मेरी मदर, आप अपनी मदर को पूछो, वो अपनी बेटी को भी हाउस हेल्प नहीं लगाने देती थी क्या? देखो ठीक है, मदर वाली स्टोरी इज ओके, कोई बात नहीं, उनकी अपनी है, बट अभी उन्होंने ही मुझे ढूंढ कर भी दी है दूसरी कि नहीं देख लगा ले। मुझे लगता है उन्होंने मेरा वो वाला व्लॉग देख लिया। मम्मी मुझे बोलती नहीं है कुछ भी, व्लॉग देखती तो है बट बोलती कुछ नहीं है, तो उन्होंने देख लिया, कह रही अच्छा तू लगा ले, और उन्होंने ही मुझे दिया कि अच्छा ये है हेल्प, हाउस हेल्प, तो 2-3 दिन से वो आ रही हैं और घर पे कर भी रही हैं, तो अभी कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी मेरी हाउस हेल्प को, ठीक है? तो हाँ लगा ली है उन्होंने। और ग्रेट, देखो आप शिवी ने बोला आप ग्रेट हो, मैं कुछ ग्रेट नहीं हूँ, मुझे लगता है देखो वो हाउस हेल्प जो मेरे घर आती है, वो अपने बच्चा सुबह स्कूल भेज के खाना बना के 4 घर और काम करने जाती है, तो यार सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारी औरतें बहुत महान होती हैं, चाहे वो हाउस मेकर हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, सब अपनी जगह पे ठीक हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा लेती हैं। तो हाँ ठीक है, बस निभानी चाहिए। और आई नो आप लोगों ने मेरी शादी के बाद की स्टोरी भी मुझसे पूछी है कि मेरे रिश्ते मेरी सास के साथ कैसे रहे, मैंने अपनी 10 साल सबके साथ नई शादी आगे कैसे सेटल डाउन किया, क्या मेरे साथ कोई कलेश नहीं होता था, क्या सास बहू वाले झगड़े हमारे घर में नहीं होते थे, या मेरी नंद के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं, मुझे पता है आप लोग ही जानना चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी आई विल शेयर माई स्टोरी विद यू ऑल। बट गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ें बताना या बोलना, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, आपको सब बताना चाहती हूँ, और अगर सब बताना चाहती हूँ तो मैं किसी को दुखी भी नहीं करना चाहती कि मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली के लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी कोई चीज़ हर्ट करे। मैं एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही बताऊंगी जैसा आपको पता चलना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी को इस बात से जाकर बुरा लगे या फील हो कि भाई प्रिया ने कुछ ऐसे यूट्यूब, देखिए मैं एट द एंड मैं फैमिली मेंबर हूँ, मैं फैमिली वाली लड़की हूँ, मेरे सास ससुर और हस्बैंड है, और इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो आपका हस्बैंड है, कि हाय मेरी वाइफ ने ऐसी बात करी या ऐसा कुछ बोला या ऐसा कर, इट डजंट मीन दैट कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है,
बट नहीं, लेकिन हाँ देखिए, छोटे मोटे जहाँ दो बर्तन रहते हैं तो झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो वो चीज़ अगर तीसरे बंदे के आगे आउट होती है तो शायद वो घर के फैमिली मेम्बर्स को अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर तो करूँगी, पर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए कि मैं किस तरीके से शेयर करूँ, किस तरीके से मुझे आपको बात को बतानी है, क्योंकि कई बार ना अपनी बात को कहने का भी एक तरीका होता है, और अगर सही तरीके से कई बात सही तरीके से पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अगर कुछ भी उठा के कह दिया जाए तो किसी को किस तरीके से कोई लेके जाएगा वो भी सोचना पड़ता है ना। थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी सारी स्टोरी बताऊंगी एंड उम्मीद करूंगी कि आप मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है गाइस, अभी 18 मिनट का व्लॉग हो गया एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अभी ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और मुझे 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 आगे बढ़ा दो। अच्छा, मुझे फेसबुक पे आप priya.k.sinha.1993 के उससे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे जो चैनल्स यूट्यूब पे आते हैं वो फेसबुक पे भी मैंने अब शुरू कर दिया है, तो अगर आप चाहो तो मुझे वहां लाके शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी priya.k.1993 के थ्रू आप मुझे जाके सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं। ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। अब ऑफिस का काम कर लेते हैं। ओके।